मुसलमान वो भी थे, अगर उन मुसलमानों के सामने अल्लाह के हबीब या अल्लाह के बारे में या उनके बारे में या उनके धर्म के बारे में कोई कुछ कह दे तो उनके हलक से जबान को खींच लिया करते थे, उनके सीने में हाथ डालकर कलेजा निकाल लिया करते थे। वो भी मुसलमान थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ज़लील और रुस्वा होने वाली जो कौम है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की कौम है, और इसकी वजह कोई और नहीं है, ये मुसलमान खुद है इसकी वजह। मुसलमान अपने आप को मुसलमान नहीं समझता, अपनी अहमियत और अपनी इज्जत मुसलमानों ने खो दी है बिल्कुल। इनके धर्म के बारे में, इनके बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई कुछ भी कह जाए, कोई ऐरा गैरा कोई भी आता है, कोई भी कुछ कहकर चला जाता है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिस तरह सो रहे हैं ये इस तरह ही सोते रहेंगे और पूरे दिन स्क्रोलिंग करते रहेंगे, बस सिर्फ इन्हें यही काम है। खुदा की कसम याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम की हालत नहीं बदली जब तक कि उस कौम ने खुद अपने लिए पहले कुछ ना किया। कौम को अपने लिए कुछ करना होगा, तब अल्लाह उस कौम की हालत बदलेगा। वरना तुम क्या समझते हो कि अल्लाह तुम्हें जबरदस्ती कामयाब करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी। तुम मुसलमान हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है हमारे। अगर कोई उनके बारे में बुरा भला कहेगा या उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर हम खुद नहीं देते तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम सरकार से राब्ता करें, अपने आसपास के थाने में जाएं और वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उस बाबा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ऐसे बहुत कम मुसलमान हैं। अगर तुम एक वीडियो को शेयर कर दो और किसी मुसलमान के दिल में वो बात बैठ जाए तो खुदा की कसम अल्लाह ना जाने तुम्हें किस चीज पर बख्श दे, उस इतनी से शेयर करने पर तुम्हें बख्श दे या तुम्हें आवाज उठाने पर बख्श दे। और मेरे भाई, तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी इस चीज पर। अगर कोई अल्लाह के हबीब के बारे में कुछ कहता है और तुम मुसलमान हो तो तुम या तो डूब कर मर जाओ किसी पानी, चुल्लू भर पानी में, या फिर तुम आवाज उठाओ। अगर तुम आवाज नहीं उठाओगे तो तुम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हो। अरे यार देखो, नहीं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, किसी को उन्होंने मुखातब नहीं करा या किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ लफ्ज कुत्ता कहा। उन्होंने बस सिर्फ अपने मुंह पर जो लफ्ज लाए वो कुत्ता एक वर्ड लिया है जिसकी वजह से उन्हें जेल के अंदर डाल दिया और अभी तक भी वो जेल के अंदर है। लेकिन मुसलमानों ने कुछ दिन उनके लिए आवाज उठाई, लेकिन उसके बाद बस शांत हो गया मामला। मुसलमान सो गए अपने अपने लग रहे कामों से। खुदा की कसम मुसलमान आज इसी वजह से जलील है। आज अल्लाह के हबीब के बारे में उस बाबा ने, उस पंडित जी ने कुछ कहा है, अल्लाह के हबीब की शान में गुस्ताखी की है और मुसलमान हम सब देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं। खुदा की कसम यह हमारी बर्बादी और हलाकत का वक्त है। मुसलमान वो भी थे, अगर उन मुसलमानों के सामने अल्लाह के हबीब या अल्लाह के बारे में या उनके बारे में या उनके धर्म के बारे में कोई कुछ कह दे तो उनके हलक से जबान को खींच लिया करते थे, उनके सीने में हाथ डालकर कलेजा निकाल लिया करते थे। वो भी मुसलमान थे। मैं ये नहीं कहता कि तुम मार पीट करो या तुम दंगा फसाद करो, ये नहीं कहता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि तुम आवाज उठाओ। अगर कोई तुम्हारे धर्म के बारे में, तुम्हारे अल्लाह के हबीब के बारे में कुछ कहता है तो तुम उसके खिलाफ आवाज उठाओ। सरकार से इस चीज के लिए कहो कि उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी की गलती है तो सरकार को भी चाहिए कि उसको सजा दे, जिस सजा का वो मुस्तहिक है। मुसलमान और हिंदुओं ने इस हिंदुस्तान को मिलकर आजाद कराया, वो भाई भाई की तरह रहे आपस में। लेकिन अब हो ये रहा है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है धर्म के नाम पर, और कोई कुछ कहता नहीं है। और हालत सबसे ज्यादा खस्ता और सबसे ज्यादा जो बेकार है वो मुसलमानों की हालत है, क्योंकि मुसलमानों के बारे में कोई कुछ भी कह जाता है और मुसलमान सोते रहते। मुसलमानों को न नमाज का फिक्र, न अपने दीन का फिक्र। इन्हें तो बस मुसलमानों को सलमान खान को फॉलो करना है, शाहरुख खान को फॉलो करना है। मैं पूछता हूँ, जिन्हें तुम अपना आइडियल मानते हो, जिन्हें तुम फॉलो करते हो, क्या वो मुसलमान नहीं है? वो आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आवाज उठा सके? अगर कोई उनके अल्लाह के हबीब के बारे में कुछ कहे, वो आवाज नहीं उठा सकते जिनको तुम फॉलो करते हो? खुदा की कसम तुम डूब कर मर जाओ। तुम फॉलो भी ऐसे बंदे को करते हो, ऐसे इंसानों को करते हो जो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक चलते ही नहीं। ऐसे लोगों को तुम फॉलो करते हो। ये सिर्फ एक बंदे की वीडियो देखी थी मैंने, एजाज खान, सिर्फ एजाज खान की जो वीडियो देखी थी मैंने, उसकी उन्होंने कहा था कि इस पंडित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वरना किसी भी एक्टर की, किसी भी तुम्हारे आइडल की मैंने एक वीडियो नहीं देखी कि उसने कहा हो कि हाँ भाई इसने मेरे अल्लाह के हबीब, इसने अल्लाह के हबीब के बारे में बुरा या भला कहा है कि इस पंडित को सजा मिलनी चाहिए।
کہیں کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی، اگر دیکھی تم نے تو مجھے دکھا دو جن کو تم فالو کرتے ہو۔ بھائی اگر تمہیں فالو کرنا ہے تو کم از کم ایسے لوگوں کو فالو کرو جن سے تمہیں کچھ نفع ملے، کچھ فائدہ پہنچے۔ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ان کو فالو کرو، مفتی طارق جمیل صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کو فالو کرو۔ ایسے لوگوں کو فالو کرو جن سے تمہیں کچھ فائدہ ہو۔ ایسے لوگوں سے تعلق رکھو، ایسے لوگوں کو فالو کرو جن سے اللہ راضی ہو۔ خدا کی قسم عالموں سے بنا کے رکھو۔ یار مسلمان کیوں ذلیل ہے؟ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے، مسلمانوں کو نہیں پتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان بناؤ اپنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بننے کی کوشش کرو، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہیں۔ خدا کی قسم مجھے تو لگتا ہے ہمارا ایک اعمال ایسا نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں۔